इनरव्हील क्लब नागदा 304 हमेशा ही महिलाओं और कन्याओं के उत्थान एवं जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के तहत उमंग एंड हेल्थ केयर कार्यक्रम का आयोजन क्लब ने पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को आयोजित किया। क्लब अध्यक्षा श्रीमती अंजू काठेड़ ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र कुमार दवे ने उन्हें बताया कि कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में 350 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत है और उन्हें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विषय पर जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसलिए क्लब ने डॉक्टर नेहा नवलखा को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विषय पर एक व्याख्यान माला के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर नेहा नवलखा ने छात्राओं को बताया कि आज वे सभी उम्र में छोटी हैं, लेकिन भविष्य में वे भी आने वाली पीढ़ी को जन्म देगी। यदि वे आज से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान सुनियोजित तरीके से रखना शुरू कर दे तो भविष्य में आने वाली 90% समस्याओं से स्वयं को एवं भावी पीढ़ी को बचा सकती है। इसके लिए सभी को समय पर उठना, व्यायाम करना, पौष्टिक भोजन करना, भूखे नहीं रहना, हमेशा 6 से 8 घंटे नींद रात को लेना, कम से कम मोबाइल एवं टीवी स्क्रीन के सामने रहना जैसे कार्य को हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित रूप से लागू करना होगा। यदि 14-15 साल की उम्र से ही सभी कन्याएं स्वयं के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखने लगे तो भविष्य में होने वाली अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से स्वयं को भी बचा सकती है और आने वाली पीढ़ी को भी। इस गरिमामय कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक मोहम्मद हुसैन कुरैशी ने किया। साथ ही इनरव्हील क्लब के बारे में क्लब सचिव श्रीमती निहल अग्रवाल ने बताया। विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र दवे एवं क्लब अध्यक्षा अंजू काठेड़ दोनों ने भी सभी छात्राओं को संबोधित किया। साथ ही क्लब की ओर से सभी 350 छात्राओं के पोषण के लिए फ्रूट जूस भी दिया गया। क्लब की ओर से डॉक्टर नेहा नवलखा का स्वागत क्लब अध्यक्षा, क्लब सचिव, साथ ही क्लब सदस्य श्रीमती सोनम काठेड़ एवं श्रीमती सुरभि कोलन द्वारा माला व मोमेंटो भेंट करके किया गया। अंत में आभार विद्यालय की शिक्षिका डॉली जैन ने माना। अलग जिज्ञासा पैदा हो, क्या है उमंग? हमारे जीवन को चलाने के लिए हर प्रकार की उमंग होना चाहिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए हर प्रकार की उमंग होना चाहिए, जीवन में हर सकारात्मक कार्य के लिए उमंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है विगत 2-3 वर्षों से और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो विद्यालय के लिए, एक बालिकाओं के लिए विशेष रूप से। एक किशोरी बालिका को अगर जागृत नहीं करेंगे तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए किशोरी बालिका को जागृत करना अनिवार्य है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सब प्रकार से उनको जागृत करना है, समृद्ध बनाना है, ये उद्देश्य है। इस कड़ी में हमारे प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द कहें। सभी टीम के क्लब के सभी सदस्यों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि आज उमंग दिवस, उमंग का अर्थ क्या होता है? खुशी, उत्साह, आनंद, है ना? तो उमंग दिवस के उपलक्ष्य में उमंग है तो जिंदगी में रंग है। ये कोटेशन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आप लोगों? आज मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उमंग दिवस मनाया जा रहा है और उमंग के साथ शासन ने उमंग एंड हेल्थ एंड अवेयरनेस ये प्रोग्राम भी जोड़ दिया। तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। तो आज इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शन हेतु हमारे वक्ता डॉक्टर मैडम पधारे हुए हैं और वो आपको मार्गदर्शित करेंगे ही सही। साथ ही में आपको एक उमंग का जो गीत है वो आपको सर्वप्रथम सुनवाने का हमारे टीम के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को वो गीत सुनाए पहले और उसके पश्चात हम आपका मार्गदर्शन भी लेंगे। और आज इस कार्यक्रम को जो हमारे उमंग के प्रभारी हैं श्रीमती सुनीता भास्कर मैडम और डॉली मैडम, इनके प्रयास से बच्चे सीख रहे हैं और जागृत भी हो रहे हैं। इसी के साथ छोटे बच्चों के लिए भी जो हमारी नून की शिफ्ट है उसमें 6 से 8 के बच्चे रहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी अवेयरनेस के लिए मैडम 3 बजे पधारेंगे वापस पुणे। तो पुणे में इनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा और मेरी टीम की तरफ से आप सबको हृदय से नमन करती हूँ और प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आकर हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर अपने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए हमने हमारी जो फाउंडर मेंबर है, फाउंडर प्रेसिडेंट नेहा जी नवलखा
उनको हमने वो न्यूट्रिशंस भी हैं और डेंटल है और कॉस्मोलॉजिस्ट है, तो वो आके आप सबको न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। इसके लिए मैं आप सबका, पूरे स्कूल परिसर, पूरी मैडम का, सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि स्वस्थ ही शरीर ही स्वस्थ मन में निवास करता है। हम सब जानते हैं कि भोजन सिर्फ भूख के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर को मजबूत और बीमारियों से दूर रखने के लिए किया जाता है। सही आहार, संतुलित पोषण से ही हमारे जीवन सुखमय और स्वस्थ बनता है। इसी चीज के लिए, इसी पोषण की जानकारी के लिए आज हमारे इनरव्हील क्लब द्वारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैंप का आयोजन किया गया है आपके स्कूल में, और इसी के महत्व को समझाने के लिए हमारी क्लब की पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर नेहा जी नवलखा आज यहाँ पर हैं। डॉक्टर नेहा जी नवलखा डेंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। ये अपना बहुत अच्छा योगदान देती हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए हम नेहा जी नवलखा को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आपको इसके बारे में जानकारी दें। कोई समझना नहीं होगा, सभी समझते हैं अब तो, फिर क्यों इकट्ठा किया है? मुझे बताओ, आप लोगों में से कितनी बजे आप यहाँ पर स्कूल आते हो और कितने लोग नाश्ता करके आते हैं? शायद 3 या 4 हाथ हैं, और आप भारत का फ्यूचर हो। आपको पता है इस उम्र में बॉडी जो बनाएगी वो अगले 40-50 सालों तक साथ रहेगा। खाना जरूरी है कि नहीं? तो सुबह भूखे ही आ गए, ठीक है, अब नहीं आना है। जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे और उसको समय पर नहीं खाएंगे, वो आपको कैसे लाभ देगा? राइट? इतने सारे 4 पेज का लेक्चर मैं खोल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बोर होना है ना आप लोगों को बोर करना है। ठीक है? नाश्ता क्यों जरूरी है पता है आपको? किस किस के घर पे सुबह 8 बजे भोजन हो जाता है? तो फिर आप लोग कर क्यों नहीं आए बताओ मुझे? स्कूल आना है, टाइम नहीं है। राइट बेटा, कम से कम 8 घंटे हम सोते हैं, तब हम ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं। राइट? 8 घंटे का फास्ट हो जाता है। अब बॉडी को सुबह उठते ही कुछ चाहिए ना, मशीन तो चालू है, सोते भी चालू है, जागते भी चालू है। राइट? तो उसको एनर्जी चाहिए। फिर आप लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पढ़ने का, दिमाग चलाना है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। चलेगा कैसे? घर कितनी बजे जाते हो? तो आप सोचो, आप सुबह एक छोटे से कप चाय के साथ 12 बजे तक निकाल रहे हो, और ये हमारी फ्यूचर की जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं? राइट? इसीलिए ब्रेकफास्ट जरूरी है। और मैं तो ब्रेकफास्ट बोलूंगी भी नहीं, हम ब्रेकफास्ट वाले नहीं हैं, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। राइट? हम तो भोजन करके ही आएंगे सुबह। सुबह का खाना राजाओं की तरह पेट भर के खाना है। ठीक है? उसके बाद क्या सिखाया है हमें 50 साल पहले वाला जो लॉजिक है, बताओ? सुबह का खाना राजाओं की तरह, उसके बाद प्रजा की तरह दिन में खाना खाना है, और शाम को बिल्कुल हमारे पास कुछ है ही नहीं है वैसा खाना खाना है। सोने से पहले पेट इतना हल्का हो जाना चाहिए कि अगले दिन सुबह उठते ही आप मम्मी के सामने बवाल मचा दो, भूख लग रही है मुझे। ठीक है? सुबह का खाना मम्मी बवाल मचा देगी, मैं तो नहीं। सुबह सबसे जरूरी होता है जो उठ के आप 1 घंटे के अंदर खाते हो।